सोना पे आप सभी का स्वागत है। आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ राजेश मिश्रा। मैं आपसे आज बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्र नायक, बहुत बड़े राष्ट्र नायक, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बड़ी ही छोटी उम्र में वो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बहुत प्रसिद्ध है और आप सभी लोग उनके बारे में आज बहुत कुछ थोड़ा छोटा मोटा चब्बा जानकारी जो मुझे मालूम भी पड़ी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी और अधिक सर्च करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। हर युवा जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, राष्ट्रवादिता के लिए धड़कता है, वो आज बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकेगा। सनातन परंपरा के बड़े लंबे समय तक कार्यवाहक रहे ये, इनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो आइए बेटे हम जानते। ऑफिशियल थ्योरी में ये बताया गया कि भाई प्लेन क्रैश में नेताजी का मृत्यु हुआ, मगर प्लेन क्रैश में मरने के बाद कई विद्वानों का, कई लोगों का, इवन सुब्रमण्यम स्वामी हैं या इसके अलावा जीडी बख्शी जी हैं, आप सुनते रहते हैं टीवी पे अक्सर, वो आके ये बोलते हैं कि रशिया में जाने के बाद इनका देहावसान या इंतकाल हुआ और हिंदुस्तान को एकीकृत रखने की दिशा में ये आगे बढ़ना चाहते थे। हिंदुस्तान जब टूटा, जब अलग हुआ, तब बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। क्या उनके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको हम समझते हैं। देखिए, उसके बाद एक शख्स ऐसा देखा गया जो बस्ती भी रहे, जो फैजाबाद रहे, जो अयोध्या रहे, आज उसका नाम अयोध्या हो गया है, आप अयोध्या रहे, उनको चेक करिए जाके, तो वो राम मंदिर के ठीक पीछे बने मंदिर में आपने पिक्चर भी देखी होगी। अनुज धर और चंद्रचूड़, इन दोनों पत्रकारों का, रिसर्चर्स का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार रहे थे काफ़ी लंबे समय तक, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पे लगा दिया। आज वो ट्विटर, फेसबुक, कई तरह से लोगों से जुड़ते रहते हैं और अपने विचारों को, डॉक्यूमेंट्स को, लिंक्स को, कई प्रकार के इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। वो आप चेक कर सकते हैं। क्या होता है देखिए, आप ये समझिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, उनका उन्होंने साक्षात्कार लिया और उन लोगों का टेप रिकॉर्डर पर लिया। पहले तो कुछ होता नहीं, फिर इसके बाद मोबाइल आ गया, तो मोबाइल के थ्रू भी उन्होंने उनके साक्षात्कार को लिया। कई पत्रकार और हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। जिन लोगों ने रिसर्च की उन लोगों का भी बयान, जो फर्स्ट टाइम उसे मिले, जो फर्स्ट हैंड देखा, फर्स्ट हैंड जानते, गुमनामी बाबा उनका नाम रखा गया, जो कि बाद में रख दिया गया, बट भगवंत जी बोला करते थे उन्हें, और 84 तक ये जिंदा थे और उसके पश्चात इन्होंने देहावसान किया। तो किस प्रकार से, कौन लोग थे, देहावसान कौन शामिल थे, क्या कारण है जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस देश के सामने नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए, क्या मजबूरियां थी, क्या बात थी, MI5 क्या है, CBI क्या है, EB क्या है, रॉ क्या है, इनकी क्या एक्टिविटीज़ रही, इन सभी के बारे में आप और बेहतर जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आप ताजुब करेंगे इतिहास से। ये सारी बातें हमसे दबा दी गई, हमसे छुपा दी गई। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप और अच्छे तरह जानें। मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है कि इनकी मूर्ति का अनावरण अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। हमारे प्रधानमंत्री ने ये किया, बड़ी बात है। इसके पहले बहुत सारा प्रयास देवी गौड़ा के समय, अटल जी के समय, आडवाणी के समय बहुत सारे प्रयास हुए थे, जन पूछे गए थे, प्रश्न उठाए गए थे, बातें खड़ी की गई थी। हालांकि उन बातों को दबा दिया गया या नहीं माना गया, या पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, इवन लाल बहादुर शास्त्री का नहीं हुआ।
तो पीएम हु इज डेड, ताशकंद फाइल और ख़ास तौर से नेताजी के बारे में गुमनामी बाबा नाम की पिक्चर भी बनी हुई है। आप उन्हें देखें, सर्च करें। अनुज धर और चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छा काम किया है। कई तमाम हज़ारों वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें जाके चेक करें और देखें। बस मैं यही इतना सा कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष आज आया था। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इंफॉर्मेशंस आपको आप आकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो नाइस फॉर ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब दिस इफ यू लाइक, देन लाइक दिस। See you all. Best of luck. Thank you everybody.